हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड आल्सो वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर अबाउट द डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड आल्सो विल लर्न अबाउट व्हाई आइंस्टाइन मॉडल फेल्ड, व्हाई आइंस्टाइन मॉडल failed at low temperature, and what is the difference between Einstein model and Debye model, and also learn the limitations of Debye model, कि डिबाई मॉडल में भी कोई लिमिटेशन है। यस है, डिबाई मॉडल में भी जो जो लिमिटेशन है उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज के इस लेक्चर सीरीज फ्रॉम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। तो आइंस्टाइन क्या किया, आइंस्टाइन रिटर्न्स ऑल द assumptions of classical theory but except by replacing the classical harmonic oscillators by quantum harmonic oscillators that आइंस्टाइन ने assume किए कि जो आटम्स थे वो क्लास हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं, और ये क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जगह ये क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करते हैं। उससे क्या हो जाती है, नाउ देयर एनर्जीज energy values becomes discrete। क्या हो गया, अब एनर्जी वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट हो गई, एंड एनर्जी वैल्यू जो अब क्या हो गया, डिस्क्रीट। कि क्लासिकल केस में क्या हो रहा था कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो थे वो एनी एनर्जी वैल्यू कंटेन कर कैरी करते हैं, और दैट इज एनर्जी इज कंटिन्यूअस इन केस ऑफ क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर। बट इस केस में हमने देखा कि जो एनर्जी वैल्यूज है वो डिस्क्रीट हो जाती है, क्योंकि हम क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हैं आटम्स को। नेक्स्ट क्या है कि ये जो आटम्स है, ये आटम्स ओवे मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को ओबे करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर आटम्स क्या है, जनरली आटम जो होती है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होती है, बट यहाँ पर आटम्स क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है। आटम्स डिस्टिंग्विशेबल, क्यों डिस्टिंग्विशेबल है? इसका रीजन ये है कि आटम्स आर फिक्स्ड at distant lattice sites। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन को स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। इससे जो ड्यू टू क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी क्या हो जाती है यहाँ पर, एन एच कट ओमेगा। सो एवरेज एनर्जी क्या बन जाती है उनकी, दैट इक्वल टू एच कट ओमेगा अपन एक्सपोनेंशियल एच कट ओमेगा बाई के बी टी माइनस वन। नाउ ई टोटल क्या हो जाती है, ई टोटल जो हो जाती है, ई टोटल इज इक्वल टू 3n epsilon average, that is 3n h cut omega divided by 1 by exponential h cut omega by kbt minus 1। ये हो जाती है ई टोटल, ये हो जाती है टोटल एनर्जी। नाउ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, cv that is del E by delta T, that is स्पेसिफिक क्या हो जाती है, cv इक्वल टू डेल E by delta T, that is equal to 3n kb h cut by h cut omega kbt whole square into exponential h cut omega by kbt by e to the power h cut omega by kbt minus 1 over whole square. Okay, now this we can write also as that 3n kb theta e upon T, where theta e is the Einstein temperature, e to the power theta e divided by T, that is e to the power theta e upon T minus 1 the whole square. This is where theta e is equal to h cut omega by kb, that is Einstein temperature, that is Einstein
आइंस्टाइन टेम्परेचर, ये क्या हो जाती है, आइंस्टाइन टेम्परेचर होती है, और इसकी जो एवरेज वैल्यू होती है ये 100 to 200 केल्विन होती है। आइंस्टाइन टेम्परेचर की जो वैल्यू होती है ये 100 to 200 केल्विन होती है। तो अब क्या है, अब हम देखेंगे कि हाई टेम्परेचर में कैसे स्पेसिफिक हीट बिहेव करती हैं। तो हाई टेम्परेचर में, तो इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर, केस वन दैट इज हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के केस में किस तरह से बिहेव होती है। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में एच कट ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन केवीटी। सो सी वी जो बन के आती है वो बन के क्या आती है, वो 3n के वी इंटू 1 + h कट ओमेगा/kBt। और इसे फॉर लार्ज टेम्परेचर, फॉर लार्ज टेम्परेचर केस में यहाँ पर जो एच कट ओमेगा/kT है, यहाँ पर जो लार्ज टेम्परेचर केस में एच कट ओमेगा/kBt की जो वैल्यू है वो ये लेस देन 1 हो जाती है, वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाती है, तो हम इसे नेग्लिजिबल करते हैं और सी वी जो होती है वो क्या बन जाती है, 3n/kB। तो ये जो सी वी था ये लार्ज टेम्परेचर में ये क्लासिकल वैल्यू था एग्जैक्ट, दिस इज इक्वल टू क्लासिकल रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू क्लासिकल रिजल्ट। तो आइंस्टाइन टेम्परेचर ने जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ने लार्ज टेम्परेचर में जो क्लासिकल वैल्यू दी थी उससे साथ इक्वल हो जाती है। तो नेक्स्ट क्या होती है देखेंगे फॉर लो टेम्परेचर केस में, फॉर लो टेम्परेचर, फॉर लो टेम्परेचर, फॉर लो टेम्परेचर केस में क्या हो जाती है, फॉर लो टेम्परेचर में एच कट बाई ओमेगा, एच कट ओमेगा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन केवीटी हो जाती है, और यहाँ पर सो सी वी क्या बिकम हो जाती है, वो ये हो जाती है 3n/kB थीटा ई ओपन टी होल स्क्वायर e⁻θe/t। तो क्या कह सकते हैं कि लास्ट टेम्परेचर में सी वी जो है प्रोपोर्शनल्स टू होती है एक्सपोनेंशियल -θe ओपन टी। That what Einstein theory of specific heat tells that at low temperature में specific heat of solid varies with temperature exponentially, but experimentally it was found that CV varies linearly with temperature। ये जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली ये दिखा गया लो टेम्परेचर केस में, बट आइंस्टाइन ने कैलकुलेट किए कि ये एक्सपोनेंशियली वेरी होती है। तो यहाँ पर आइंस्टाइन की जो कैलकुलेशन थी, जो प्रेडिक्शन थी, वो कैलकुलेशन थी वो रॉन्ग हो गया। तो उसके बाद क्या आई कि डिवाई थ्योरी आ गई। यहाँ पर डिवाई ने उसके बाद हमें दिया डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, दैट इज डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। आइंस्टाइन ने क्या अस्यूम किया था कि आइंस्टाइन ने अस्यूम दैट एटॉमिक ऑसिलेटर वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली एट सेम फ्रीक्वेंसी, but in fact these oscillators are coupled together, and cannot vibrate independently, and that Einstein divide theory क्या assume की that atomic oscillators, atomic 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 oscillators cannot vibrate, cannot vibrate, cannot vibrate independently। ये assumption थी पहला। they are coupled they are coupled with each other, coupled with each other, they they cannot, they are not vibrating, they are not vibrating, they are not vibrating with single frequency, they are not vibrating with single frequency, they may vibrate, may vibrate in a with a with they may vibrate with number of possible frequencies, number of possible frequencies, they may vibrate with number of possible frequencies, number of possible frequencies। so so in this way crystal can have crystal, and in this way crystal can have number of modes, crystal can have number of modes of vibration, crystal can have number of modes, number of modes of vibration, crystal can have number of modes of vibrations, and
नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ये जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, पर यूनिट फ्रीक्वेंसी, यूनिटी फ्रीक्वेंसी रेंज is called density of states, is called density of states. ये होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, ये होती है डेंसिटी ऑफ स्टेट। और एक जो बात आती है इसमें क्या, नाउ जो हाई टेम्परेचर केस में जो डिवाई ने कैलकुलेशन की थी वो क्या थी, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर केस में क्या आई थी, हाई टेम्परेचर में तो डिवाई की जो कैलकुलेशन थी स्पेसिफिक हीट को, ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है 3 NkB और दैट इज 3R फॉर n इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। तो ये इक्वल थी, ये क्लासिकल रिजल्ट को भी सिमिलर थी जो क्लासिकल थ्योरी ने दी थी हमें। हाई टेम्परेचर केस में ये भी सिमिलर है, जिसकी जो कैलकुलेशन है वो सिमिलर है। नाउ द केस फॉर लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट की कैसे वेरी करती है, अकॉर्डिंग टू डिवाई, दैट अकॉर्डिंग टू डिवाई लो टेम्परेचर में स्पेसिफिक हीट जो है उसका जो वैल्यू होती है वो CV इज प्रोपोर्शनल्स टू TQ। CV जो है वो प्रोपोर्शनल्स टू TQ, इसे हम dy/TQ लॉ फेमस है, ये dy/TQ लॉ के नाम से फेमस है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर वेरीज विथ टेम्परेचर एज क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर, CV इज प्रोपोर्शनल्स टू TQ, ये होती है। तो नाउ द केस आती है कि क्या क्या डिफरेंस रहती है और क्यों ये डिवाई थ्योरी जो प्रेडिक्शन दी थी वो एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करती है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच करती है। तो क्या था इसका जो असम्पशन था कि एटॉमिक ऑसिलेटर्स, एटॉमिक ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटर्स, एटॉमिक ऑसिलेटर्स डू नॉट वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली, ये वाइब्रेट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली, डू नॉट वाइब्रेट्स इंडिपेंडेंटली, ये क्या होती है, ये इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कपल्ड है, ये कपल्ड है, एटॉमिक ऑसिलेटर्स आर कपल्ड, सो कैंट वाइब्रेट, कैन नॉट वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली, वाइब्रेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली नहीं वाइब्रेट कर सकते। और जो रीजन था, नेक्स्ट रीजन क्या, और इट कैन वाइब्रेट, इट कैन वाइब्रेट, इट कैन वाइब्रेट और दे कैन वाइब्रेट, सॉरी, दे कैन वाइब्रेट, दे they can vibrate, they can vibrate, they can vibrate with a range of frequencies, with a range of frequencies. Now the limitation of Debye model, Debye model में भी जो limitation थी क्या थी, limitations of Debye model, limitations of Debye model, Debye model is valid, the Debye continuum model, Debye continuum model, Debye continuum model, continuum model is valid only at long wavelength, and this theory completely ignores the completely this theory completely ignores the electronic contribution of specific heat, electronic contribution of specific heat, ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट को ये क्या करती है, ये इग्नोर करती है, कंप्लीटली इग्नोर करती है। और क्या लिमिटेशन है इसकी, this theory can't be applied, this theory can't be applied, cannot be applied to the crystal consisting of more than one type of atoms, more than one type of atoms, more than one type of atoms। तो ये थी जो डिवाई थ्योरी की, हमारी जो डिवाई थ्योरी की लिमिटेशंस थी। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड डिवाई थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, एंड इन दोनों के अंदर की जो डिफरेंस थी, एंड ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ डिवाई मॉडल। सो ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।
मेरी चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।